MP28 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी पेश करता हूं जनता के विचार। और आज हम आए हैं श्री राम बीज भंडार में, जहां पर हम उनसे किसानों की फसलें बोने के विषय में हम उनसे जानकारी लेंगे। तो आइए हम उनसे लोगों की, किसानों की सेवा करते आए हैं और बहुत पुराने दुकानदार है। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसानों को बेहतरीन बीज कैसे अवेलेबल करवाते हैं और वो कैसे लोगों को रिकमेंड करना चाहते हैं कि ये बीज ले जाइए या ये गेहूं ले जाइए, ये आपको अच्छा देगा, इसकी देखभाल कम करना पड़ेगा, इसमें अपने को लागत कम लगाना। जी ये बताइए कि अभी सीजन चल रहा है, तो आप इस सीजन में किसानों को कौन सी खाद, बीज और दवा रिकमेंड करते हैं? चलिए, इस समय क्या होता है, रबी का सीजन कहलाता है। इस समय किसानों के लिए मुख्यतः फसल अपने एरिया में गेहूं होती है, दूसरा सरसों होती है, चना होती है। तो खास तौर पर जिन किसानों के पास में पानी पर्याप्त होता है उनके लिए लॉन्ग वैरायटी का गेहूं बोल सकते हैं, लेकिन पानी यदि कम है तो उनको सरसों का रिकमेंड करते हैं। सरसों एक ऐसी फसल होती है जो कि 2 पानी से 3 पानी मिल जाए तो भी उपज अच्छी से अच्छी दे सकती है अपने एरिया में। इसके हिसाब से जैसे कि नए DDA साहब जब से आए उन्होंने हमको सलाह दिया है कि इस किसानों के पास में यदि पानी की मात्रा कम है तो इस कम पानी में भी आप सरसों की खेती कर सकते हो। और ज़्यादा नहीं, 19-20 होता है, लगभग गेहूं के बराबर उसकी भी उपज हो जाती है कि जितने रुपये की गेहूँ बिकती है उस हिसाब से। गेहूँ में 4-5 पानी अनिवार्य है, लेकिन सरसों की एक ऐसी फसल है कि शुरू से लेके ऊपर का झाड़ तक प्योर पानी भरा रहता है उसके अंदर खुद। हाँ, तो कम से कम ये मान चलो कि हमारा 2 पानी है, 3 पानी है, तो भी समय समय पे 1 महीने गैप करके 90 दिन तक वो पानी भगाकर सरसों उत्पन्न कर सकता है, वो भी अच्छे रिकमेंड होती है। दूसरी बात, गेहूं के लिए अब जिस किसान के पास पानी की कमी है उनको 1544 लोकमन की वैरायटी लगाना चाहिए, जिससे वो कम पानी में 3 या 4 पानी में अच्छी से अच्छी फसल उत्पादन ले सकता है। लेकिन जिनके पास पानी नहीं है, कम से कम पानी, वो भी लॉन्ग वैरायटी लगा रहा है दूसरी वैरायटियाँ, तो वो गलत कर रहा है। वो देख सीखी कर रहा है दूसरे किसान देख करके, जबकि उसको अपने हिसाब से कम पानी की वैरायटियाँ जैसे लोकमन, 1544, SR14 ऐसी वैरायटी लगाना चाहिए जो 90 दिन में निकल के खेत बाहर जाती है और उपज अच्छी होती है। दूसरी, आप बोल रहे थे कि खाद की रिकमेंड कैसे करते हैं। खाद के लिए जो देखो किसान आके DAP, यूरिया, DAP या यूरिया के अलावा कुछ नहीं मांग रहा, उनके लिए रिकमेंड सलाह देंगे हम लोग किसानों को कि सुपर फास्फेट, पोटास और NPK इनका उपयोग करें। इनका उपयोग करोगे आप, जिस सुपर फास्फेट का किया आपने, तो उसमें सुपर फास्फेट और पोटास एक साथ डाल सकते हैं, जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत अच्छी होती है और पोटास में पोटास होती है। तो इससे एरिया अपने खेत में कम पानी में भी अच्छी फसल ले सकता है आदमी, जहाँ पानी कम होता है। DAP की मात्रा जब डाई अमोनियम फास्फेट होता है, जिसमें डालने से पानी बहुत ज़्यादा लगता है और फसल भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, गेहूँ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है गेहूँ कि जाके गिरती फिर बाद में जा करके। यूरिया का उपयोग 1 बार या 2 बार कर सके, वो ज़रूरत होगी तो 45 किलो 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से, उसको भी 2-2 बोरी डालता है वो एक बार में। तो जिस खेत में वैसे ही ऑलरेडी गेहूं बढ़ रही है, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसी जगह में यूरिया का उपयोग कम से कम करें और ना के बराबर करें। उसकी जगह में आप डाई अमोनियम फास्फेट, DAP का लिक्विड छिड़काव भी आने लगा है, नैनो यूरिया का छिड़काव आने लगा है, जो कि आप छिड़काव करके भी उसकी पूर्ति कर सकते हो। बस ये मेरा कहना है। आम किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आम किसान को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अपना किसानी एरिया है, किसानी एरिया दिमाग से करो, सूझबूझ के पूछ परख के करो। किसानी कृषि विभाग के अधिकारी लोगों से, कृषि विशेषज्ञ लोगों से पूछ के करो कि क्या वास्तव में DAP की ज़रूरत है मेरे को, कि वास्तव में उस जगह में फली गेहूँ बहू में लॉन्ग ड्यूरेशन की। अब इतने लॉन्ग ड्यूरेशन की बोदोगे, आखिर पानी नहीं मिलेगा तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अवधि के हिसाब से दिन देख करके वो 1544 बोना है, लोकमन बोना है, जो जल्दी आके जल्दी निकल जाए। और नहीं तो लॉन्ग बो गया, पानी होगा नहीं तो परेशान हो जाओगे। खाद अकेले DAP डाल के अपनी खेत को नाश मत करिए, उसकी मात्रा कम करिए और दूसरी सुपर फास्फेट, पोटास की मात्रा बढ़ाइए, सल्फर, जिंक, बोरान डालिए, जिसके कमी के कारण गेहूँ में पीलापन आ रहा है और सूखा रोग लग रहा है, नीचे से ऊपर तक पूरा झाड़ सूख जा रहा है। ऐसा सलाह देके मैं चाहूँगा कि खेती करो। और मिट्टी परीक्षण सबसे ज़रूरी है। आपके खेत में वास्तव में नाइट्रोजन कमी है तो नाइट्रोजन डालो, फास्फोरस कमी तो फास्फोरस डालो, सल्फर कमी तो सल्फर डालो। जिसको आया आंख मूंद के यूरिया डाल के ढेर भर झाड़ को बढ़ा ले रहे हो और जाके ये हवा धुंध चली और गिर जाती गेहूँ। इससे अच्छा कि सलाह लो, कृषि विशेषज्ञ सलाह लो। और मिट्टी को ले जाकर कृषि विभाग ने सरकारी अमला तैयार किया है, कृषि छिंदवाड़ा बस स्टैंड के पीछे मिट्टी परीक्षण केंद्र, वहाँ ले जा करके मिट्टी का परीक्षण करवाओ और जिस चीज़ की कमी हो उसकी पूर्ति करो, अन्यथा कुछ भी मत डालो।
तो देखा आपने, उन्होंने बताया कि 25 सालों का एक्सपीरियंस उन्होंने आज अपने किसान भाइयों को बताया कि इस तरीके से खेती किसानी की जाती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल का उद्देश्य है आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाना, तो देखते रहिए MP28 न्यूज़।